खट्टर। तो क्या ऐसे ही कोई नया सरप्राइज बीजेपी इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देने जा रही है क्या? हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। एहसन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, आशुतोष मिश्रा सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अवधेश कुमार सर वरिष्ठ पत्रकार अभी थोड़ी देर में हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगे, यश श्रीवास्तव हैं प्रवक्ता कांग्रेस के। एहसन सिंह जी, ये कौन सी बिरबल की खिचड़ी पक रही है? 5 दिन हो गई, अब तक खिचड़ी पकी नहीं पाई आपकी। आप तो हमेशा कांग्रेस से पूछते थे बताओ सीएम चेहरा कौन, बताओ सीएम चेहरा कौन, और यहां 4 दिन निकल गए, 5वां दिन आ गया, 120 घंटे से ज्यादा बीत चुके, नतीजे आए, अभी तक आप सीएम ही फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। प्रत्युष जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को अपनाते हुए निश्चित तौर पे आपके ही चैनल के माध्यम से जनता को जानकारी होगी कि सीएम का चेहरा कौन है। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कभी ऐसे सवाल नहीं पूछती। कांग्रेस में तो 1-2 वर्ष तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है, वो उनका निजी मामला है। लेकिन एक तिथि होती है, वो तिथि तो क्रॉस नहीं हुई है अभी, एक लंबा प्रोसीजर है। और भारतीय जनता पार्टी जो कैडर बेस्ड पार्टी है, जिसमें एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो सबको ध्यान में रखा जाता है। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा, एक राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री होगा, एक पारदर्शी मुख्यमंत्री होगा, विकासवादी मुख्यमंत्री होगा, जो प्रदेश की भलाई के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए कार्य करेगा। एक तिथि होती है, वो 16 तारीख या 18 जो भी है, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी इसको डिसाइड कर लेगी। हमारे जो पर्यवेक्षक हैं वो नियुक्त हो गए हैं। अभी आप देखे होंगे पार्लियामेंट चल रहा था, सैटरडे संडे पार्लियामेंट की छुट्टी रहती है, तो बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया होती है। क्योंकि और में आप देखेंगे प्रत्युष जी, उसमें तो एकदम फिक्स होता है, वो चुनाव जीते चाहे ना जीते प्रत्युष जी, उसमें फिक्स है कि मुलायम जी के परिवार का होगा, लालू जी के परिवार का होगा, ममता जी के परिवार का होगा, या यही हालत कांग्रेस में है, नेहरू जी से लेकर आज तक जो है वो फिक्स है कि वो परिवार या परिवार के लोग चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो एक बृहद परिवार है, पूरे देश की जनता है, उसकी परिवार है। सैकड़ों ऐसे उदाहरण है। 8 दिन से अधिक समय उत्तर प्रदेश में भी लग गया था। तीसरी बात मैं कहूंगा प्रत्युष जी, कोई भय थोड़े ना है कांग्रेस की तरह चुराना और छुपाना। ऐसा मतलब चलिए, आपकी बातों से जो हमें हिंट मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि पुराने चेहरे तो रिपीट नहीं होने जा रहे हैं। अगर पुराने चेहरे रिपीट हो रहे होते तो इतना वक्त बीजेपी को नहीं लगता। चुने हुए विधायकों के मन को टटोला जा रहा है। आपके मुताबिक पार्टी के अंदर जो प्रक्रिया है, सबसे रायशुमारी करने के बाद ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसका मतलब हो सकता है कि पुराने नाम ना हो, वसुंधरा राजे ना हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान ना हो सकता है कि रमन सिंह ना हो। ठीक है, मैं फिर आऊंगा एहसन सिंह जी, लेकिन देखिए मामला बीजेपी का है, लेकिन अब कांग्रेस भी इसमें चकल्लस ले रही है। अब सुप्रिया सुरनेत का बयान, या कहें कि ट्विटर पर उन्होंने एक ट्वीट किया है बीजेपी को लेकर, क्या किया वो भी आपको बता देते हैं। वो लिख रहे हैं कि जब सब कुछ 2 ही लोगों को तय करना है तो 3 राज्यों में मुख्यमंत्री चुनने के लिए मंथन का ड्रामा क्यों चल रहा है? कौन बनेगा करोड़पति की जगह भाजपा का, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, देख लीजिए। 5 दिन बाद भी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर फैसला बीजेपी नहीं ले पाई है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की घोषणा में बीजेपी को 8 दिन लग गए थे। असम के मुख्यमंत्री की घोषणा में 7 दिन लगे थे। राजनीतिक लोगों को दरकिनार कर जिसका चेहरा साहेब को सुबह पसंद आएगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, जिसके उदाहरण है मनोहर लाल खट्टर और बिप्लब देब जैसे मुख्यमंत्री। ये कांग्रेस कह रही है। मैं एहसन सिंह जी आपके पास आऊं, उससे पहले यश श्रीवास्तव जी, मतलब मामला तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस इसमें मजे ले रही है। देखिए, अभी आपके सामने उदाहरण बिल्कुल प्रत्यक्ष है। एहसन सिंह साहब से उनकी पार्टी का हाल पूछा तो वो फिर आ गए कांग्रेस के नाम पे रोने। उनको ये भी शायद पता नहीं है कि क्या है। एहसन सिंह जी सुन रहे हो तो हमारी पार्टी के चीफ इस समय खड़गे जी हैं, वो गांधी परिवार से नहीं है, तो इनको अपनी बात थोड़ा सा सोचना समझना चाहिए। दूसरी बात है, इन्होंने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की बात की तो दक्षिण से याद आया, कर्नाटक के लीडर ऑफ अपोजिशन यानी भाजपा के नेता नवंबर 2023 में चुने गए थे आखिर, जिनकी लेटेस्ट खबर आई है कि 7 घंटे पहले किसी चैनल ने डाली है कि वो सदन से वॉकआउट कर गए अपना विधानसभा से, तो उससे उनके खुद के विधायकों में बड़ा रोष। ये हालत है इनकी। अब बात सुप्रिया श्रीनेत जी ने सही तो कही है कि भाई जब सब कुछ एक ही 2 लोगों को करना है, खुद एहसन सिंह जी अभी बिना उनका नाम लिए डिबेट पूरी नहीं कर पाएंगे,
तो फिर ये तमाशा चलता क्यों है? 7 दिन 8 दिन, ये इसको 4-5 दिन हो रहे हैं। मिजोरम जैसे राज्य में चीफ मिनिस्टर तय हो चुका है, तेलंगाना में हमारी शपथ हो चुकी, शपथ में गारंटी की फाइल पास हो गई, योजनाएं लागू हो गई। ये अभी तक बैठ के जबरदस्ती का मतलब देश को रियलिटी शो बनाने पे क्यों तुली हुई है भाजपा? ये दूसरी पार्टियों के नाम पे तान तोड़ते रहते हैं, ड्रामा सुबह से रात तक। कभी इनके नेता आके रोने लग जाएंगे, कभी हंसने लगेंगे जोर जोर से संसद में जब गंभीर प्रश्न पूछा जाएगा, कभी इनके ये एसएन सिंह साहब की तो बात ही छोड़ दीजिए, इनको तो एक ही एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि जाओ भैया कांग्रेस के नाम पे रो, 70 साल करो, क्योंकि उन 70 सालों में तुम तो थे गायब। आरएसएस बीजेपी वालों ने किसी भी मौके पे कहीं आके साथ नहीं दिया, लेकिन आज यहाँ आकर रोने में सबसे आगे हैं। तो ये और करेंगे क्या? इनसे हमें और कोई उम्मीद नहीं है। हम तो केवल ये जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में, यानी कि क्रमशः मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शिवराज सिंह जी, वसुंधरा राजे जी और रमन सिंह जी जैसे बड़े बड़े नेता जिन्होंने काम भी किया है इनकी पार्टी के लिए, जनता का मैं नहीं जानता, उनको दरकिनार करके जब ये नए लोगों को यश श्रीवास्तव जी, एसएन सिंह जी, कांग्रेस की तरफ से आपको एक सलाह दी जा रही है। वो सलाह ये है कि तीनों राज्यों में, जैसे इन्होंने खुद नाम लिया, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह, रमन सिंह, उन तीनों को रिपीट कर दीजिए। ये कांग्रेस भी चाह रही है और आपको सलाह भी दे रही है, तो आप बेवजह 7-8 दिन खींचे जा रहे हैं, क्यों? प्रत्युष जी, सलाह कौन दे रहा है? प्रणब मुखर्जी की बिटिया देखे होंगे, कल ही उन्होंने बताया कि प्रणब मुखर्जी जी के साथ किस तरह से किया गया। पी चिदम्बरम साहब अपना बयान कर चुके हैं, कपिल सिब्बल साहब आप लोगों के चैनल पर आकर सारी बातें कर चुके हैं। और मैं तो कहूंगा अपने मित्र को, मैं कहूंगा कि छाता लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कोई ऐसे पद के साथ खड़ा रहता है जो किसी पद पे ही नहीं है, तो सब लोग देखते हैं। जब राजस्थान के उस समय के वर्तमान सीएम को बुलाया जाता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बात होती है, तो वो कहते हैं कि भाई पार्टी कमान जो तय करेगी। वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके, वो भी कहते हैं कि हमारे यहाँ जो पार्टी तय करेगी वो हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे ये सारी प्रक्रिया कांग्रेस में अपनाई जाती है और